तो हम भी गले भी मिले। किससे गले मिले? तेजस्वी जी से मिले। आप गले मिले? जरूर मिले, क्यों नहीं मिलेंगे। आप बोले थे कौन है तेजस्वी, वो बोले थे कौन है बचौल। ये बोल रहे थे तेरा बाप, तेजस्वी बोल रहे थे तेरा बाप। नेता भीतर से पेट एके रहता है इन लोग का। नहीं देखिए, आप लोग का ये पेट राजनीति, कार्यकर्ता लड़ जाता है। राजनीति लोकतंत्र में तानाशाह की भाषा नहीं चल सकती। तेजस्वी यादव की सरकार जब आई थी नीतीश जी के साथ, एक बार क्या बयान आया था, ठंडा कर देंगे। हाँ, बटेंगे तो कट जाएंगे। के जो भी ऐसे लोग होंगे, बटिए नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, एकजुट रहिए। हिंदू मुस्लिम सिख जात ईसाई के नाम पर भी नहीं, आप जात नहीं, के नाम पर, जात के नाम पर भी नहीं बटिए। हाँ। संपूर्ण हिंदू समाज, नहीं, सनातन संस्कृति के लोग, भारतीय, एक भारतीय, वो भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहे। देखिए फिर। अच्छा एक चीज बताइए बचौल जी, चुनाव के समय दलित हिंदू हो जाते हैं भाजपा के लिए, और चुनाव खत्म हो जाता है तो अछूत हो जाते हैं क्या? सुनिए जरा सा, नवादा में अगड़ी जात के लोग, आपकी बिरादरी के लोग, महादलित लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और एफआईआर भी नहीं लेती है पुलिस। और दबाव के बाद, कई नेता भीम आर्मी जैसे संगठनों के दबाव के बाद एफआईआर भी हो तो कार्रवाई नहीं होती है, तो दलित कैसे हिंदू है? दलित देवो भव। बोलिए नवादा एसपी को कि कार्रवाई करें। होली से पहले भाजपा के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, कद्दावर नेता, हिंदुत्व के चेहरा हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, बीसपी से विधायक, तेजस्वी यादव और इनमें एकदम युद्ध हो रहा था, वाक युद्ध। माने ये बोल रहे थे तेरा बाप, तेजस्वी बोल रहे थे तेरा बाप। मसला भी ऐसा था कि बोले थे होली में मुस्लिम घर से नहीं निकले जुमा के लिए, जिनका दिल बड़ा हो वो निकले। इस पर तेजस्वी यादव ले लिए, पूरा एक्शन में आ गए। और उसके बाद वो तेरा बाप तोगड़िया क्या क्या बोले, ये भी बोले तेरा बाप मेरा बाप, तेरा बाप मेरा बाप। उसके बाद ये तस्वीर आई, तेजस्वी यादव हाथ जोड़े हुए हैं, ये भी भतीजा समझ के आशीर्वादें दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या सच्चाई है हरिभूषण ठाकुर बचौल जी की ये तस्वीर, जिसमें तेजस्वी यादव इनको प्रणाम कर रहे हैं, शिष्टाचार है, अच्छी बात है। क्या है इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई? राजभवन की या आप लोगों को भी वेद भाई, राज्यपाल जी के यहाँ 12 तारीख को था निमंत्रण, होता है प्रत्येक साल, तो हम लोग थे, तो आए, होली की हमको शुभकामना दिए, तो हम भी गले भी मिले। किससे गले मिले? तेजस्वी जी से मिले। आप गले मिले? जरूर मिले, क्यों नहीं मिलेंगे। ये राजनीति है, आरी डरे का झगड़ा है। राजनीति देश निर्माण बड़े दिल का चीज है। अब तेरा बाप हो रहा था तो वो मुद्दा का बात है, विचार का बात है, उस पर आप बोले थे कौन है तेजस्वी, वो बोले थे कौन है बचौल। बात सही है और आज भी होगा, लेकिन जो एक होली का या भोज का या सामाजिकता का है, उसमें वो मिले। मैंने, मुझसे भी वो सहृदय मिले, मैं भी उनसे सहृदय मिला, गले मिले, गले भी मिले, गले भी मिले। मिलने में क्या दिक्कत है? फोटो नहीं है गले में? अब फोटो तो हमको तो नहीं था, अब फोटो तो वहां लेने वाला, जारी करने वाला जो जारी किया हम भी देखे। तेजस्वी यादव से आप गले मिले? ये कोई बात हुआ? नहीं, जैसे नहीं, हम बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि दो दलों के, अगर विपक्षी दल हो, एक दल मान के चलिए भाजपा हो, एक राजद हो, इसके कार्यकर्ता आपस में जब लड़ते हैं तो शब्द की सीमाएं पार हो जाती है, और कई बार तो हाथापाई की बात आ जाती है जब आमने सामने होते हैं, और कई बार तो हद पार हो जाती है कि भाजपा वाले अपनी पार्टी के पक्ष में ऐसा बोलते हैं और राजद वाले नेताओं के खिलाफ ऐसा बोलते हैं, और राजद वाले अपनी पार्टी के पक्ष में ऐसा बोलते हैं, भाजपा नेताओं के खिलाफ ऐसा बोलते हैं कि लड़ाई तक हो जाती है। और ऐसा ही कुछ लग रहा था होली के समय, जब तेजस्वी यादव तेरा बाप बचौल ये बोल रहे थे, तेरे तो आपके पिताजी लालू यादव चारा चोर क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन यही बोल रहे हैं कि हम लोग गले मिले थे। एक मैसेज ये है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो एक दूसरे दल के खिलाफ ऐसे लड़ते हैं कि दुश्मनी जानी दुश्मन तक बन जाते हैं। लेकिन नेता देखिए, नेता भीतर से पेट एके रहता है इन लोग का। नहीं देखिए, आप लोग का पेट, राजनीति, कार्यकर्ता लड़ जाता है। राजनीति समाज के बल पर होता है, और समाज में सब लोग हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, हमको जो वोट नहीं देता है सो भी है। तो परिस्थिति, वो भोज का मौका था, वो भी आमंत्रित थे, हम भी आमंत्रित थे, और वहां ये होना भी चाहिए। देखिए, राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए।
और ये विचारों की लड़ाई है और ये बड़े दिल से किया जाना चाहिए। छोटे दिल से राजनीति अगर करते हैं तो छोटे दिल से परिवार भी नहीं चल सकता है। ये देश और राज्य और एक क्षेत्र चलाने की बात होती है। तो इसलिए ये आप लोगों की महानता कहिए इसको, जो किसी चीज को मान लीजिए उसको आप कौन ले लिया, आप फिर आप आए, आप प्रतिक्रिया जाने तो ठीक है। होली का शुभ अवसर था, भोज था और सही में विचार की लड़ाई लड़ना चाहिए लोकतंत्र में। और तर्क से इसमें जनता तय करेगी कि कौन सही कौन गलत। तो तर्क रखना चाहिए इसमें। कहीं हम ही अगर कोई आपाक होकर के इससे घटना शुरू किए तेजस्वी जी, मेरे पिताजी के बारे में बोले। तेजस्वी जी को बिना कमाया हुआ मिला हुआ है और फिर सारे बिहार के बुद्धिजीवी, कई पत्रकार, कई प्रोफेसर, डॉक्टर, माने जो आरजेडी समर्थक हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि नहीं, तेजस्वी जी का वो बयान सही नहीं था। लोकतंत्र में तानाशाह की भाषा नहीं चल सकती। तेजस्वी यादव की सरकार जब आई थी नीतीश जी के साथ, एक बार क्या बयान आया था, ठंडा कर देंगे। हाँ, लोकतंत्र में लोकलाज से और लोकशाही, कभी भी पब्लिक के हम सेवक हैं। ये राजा रानी के समाजवादी उन्हीं के पार्टी के लोग कहते थे कि राजा रानी के पेट से कभी निकलता है। अब बैलेट बॉक्स से, बक्सा से या ईवीएम से तय होता है। सर ये सब ना अब चलेगा सर। माने जो आप लोग कहते हैं तेजस्वी यादव को कि राजा के पेट से, रानी के पेट से, दूसरे से है। हाँ। परिवारवाद छोड़ दीजिए, नाम लोकतंत्र के बारे में। हाँ, परिवारवाद से आपको दिक्कत है ना? देखिए, परिवारवाद दो तरह का है। परिवारवाद अब जैसे एक भाजपा वाला है, एक लोजपा वाला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दूसरा है। अब जैसे मैं ही उदाहरण देता हूं, मेरे सांसद अशोक जी को भी लोग कहता है परिवारवाद। लेकिन 95 में एमएलए का चुनाव पहले अशोक जी लड़े। अशोक 96 में हुकुमदेव बाबू को टिकट मिला, पहले बेटे लड़े। तो आप जो कहिएगा, और 96 से पहले 90 से ही 91 में मंत्री बने और 92 से ही अशोक जी, हुकुमदेव बाबू सभी लोग लग गए भाजपा में। तो काम करके अगर परिवार का लोग पढ़ करके डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो राजनीति और समाज करके किसी का बेटा अगर कहीं आगे बढ़ता है तो इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। सम्राट चौधरी वाला देखिए, फिर सम्राट जी का भी एक संघर्ष रहा है, उनके पिताजी का संघर्ष रहा है। तो इस देश में पितृ प्रधान इस देश को कहते हैं। यहाँ पर आप नहीं जाते हैं गुरुजी, कहीं नहीं। सुनिए, दोनों में अंतर है। जैसे सुनिए ना, तेजस्वी जी का परिवारवाद है कि वो हेड है अपने इंस्टीट्यूशन आरजेडी के। पुराना हो गया सर, नया फिर क्या? नहीं, हम बोलते हैं नहीं, सम्राट चौधरी, सम्राट भैया के बारे में बोलते हैं। सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी बड़े नेता थे कोयरी समाज के। सम्राट चौधरी की माता जी भी विधायक रही। सम्राट चौधरी के भाई मांझी जी की पार्टी चुनाव लड़े 2015 में। उनका भी संघर्ष। हाँ, सम्राट चौधरी के भाई भी चुनाव लड़े, लालू परिवार से लड़े हैं और वो सरकार से लड़े हैं। सम्राट जी पर लाठियां चली है, वो जितना संघर्ष किए हैं, वो सत्ता में भी रहे, ये बात सही है। ये बात सही है। लेकिन वो सत्ता से जब हट करके बिहार की बात उनके परिवार के लोग और नीतीश जी के साथ उनके परिवार के लोग चले गए तो यातना सहना पड़ा सम्राट जी के परिवार को। ठीक बात है, यातना उतना छोड़ी। ये तो ईडी सीबीआई भी यातने हैं। सीबीआई फिर यात्रा नहीं है क्या नहीं? नहीं, एक बात कही सर, इसमें मतलब भाजपा वाला टोटल भाजपा के नेता ईमानदार, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार क्या, हमारे अमित शाह जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठा फंसाना चाहा। सुप्रीम कोर्ट तक हम अगर बेदाग थे तो साबित हुए कि नहीं? आज कानून आप पर क्यों नहीं ईडी सीबीआई जाती है? जब चुनाव आता है तो लालू जी परिवार ईडी सीबीआई। सुन लीजिए, जब चुनाव आवा भाजपा की बात, सही सवाल आप छेड़ दिए, सामयिक सवाल छेड़ दिए। लालू जी पहली बार जेल गए, भाजपा की सरकार नहीं थी। लालू जी को सजा हुआ, भाजपा की सरकार नहीं थी। लालू जी को अभी जो ईडी पूछ रहा है उसमें शिवानंद तिवारी हैं दरखास्त देने वाले, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसमें भाजपा कहाँ है?
ना आप पे आरोप है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी-सीबीआई को। जी नहीं, वो स्वतंत्र इकाई है, हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर भाजपा के यहाँ ईडी-सीबीआई छापा क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के भी दोषी हैं तो वो पकड़वा पे दे दरखास्त, ईडी सीबीआई नहीं जाए तब तो। ईडी जैसे शिवानंद बाबू दरखास्त दिए, भाजपा के किसी नेता पर वो दे दरखास्त, ईडी सीबीआई नहीं जाए तब तो। भाजपा का नेता पाक साफ है, भाजपा वाला तो दाग धुल जाता है। देखिए, भारतीय जनता भाजपा ज्वाइन पार्टी करते एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वह इस देश को विरासत और विकास। सहला रशीद का क्या था? सहला रशीद वो जो जेएनयू से पढ़ी लिखी, वहां चुनाव जीती। सुने जरा सा सुन लिया जाए। सहला रशीद देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के केस में नाम था, लेकिन उसके बाद मोदी जी की तारीफ की। कश्मीर में जो सरकार हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जो डाकू भी रामायण लिख देता है। अगर किसी को आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, उसको लगा कि नहीं ये सही रास्ता है, वैसे का स्वागत है। तो फिर उसके बाद राजद्रोह कैसे हट गया? अगर मैं कह रहा हूं मोदी जी की तारीफ करिए, नहीं, वो भी कानून मोदी जी नहीं हटाते हैं, या कोई सीएम, एमएलए, एमपी या मंत्री केस नहीं हटाता है। न्यायालय में उसको बरी किया गया होगा। अगर हम ईडी सीबीआई अगर दुरुपयोग 1 मिनट के लिए, तो आप कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सारे लोगों की मॉनिटरिंग कर रही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों में चेक एंड बैलेंस है। सर, कहा का जुल्म नहीं, प्रभाव है तो नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं है, चेक बैलेंस से चलता है। अच्छा, कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव हुआ, स्वागत नहीं करेंगे? निश्चित, हाँ, हमारे मित्र विधायक हैं, इसलिए उनको भरपूर शुभकामना है। लेकिन कांग्रेस को राजनीतिक पूंजी नहीं है बिहार में, समझे नहीं। और वो एक्सपेरिमेंट में ही आपने देखा होगा कि अखिलेश बाबू कमेटी भी नहीं बना सके, हट गया, कैसा लड़ रहे। हाँ, तो इतना साल में कुछ नहीं किया। हाँ, इसलिए कांग्रेस के पास बिहार में कोई राजनीतिक पूंजी नहीं है। फिर बिहार में चुनाव एक नीतीश जी के नेतृत्व में और एक आरजेडी के नेतृत्व में। अच्छा, एक चीज बताइए बचौल जी, चुनाव के समय दलित हिंदू हो जाते हैं भाजपा के लिए, और चुनाव खत्म हो जाता है तो अछूत हो जाते हैं क्या? सुनिए जरा सा, नवादा में अगड़ी जात के लोग, आपकी बिरादरी के लोग, महादलित लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और एफआईआर भी नहीं लेती है पुलिस। और दबाव के बाद, कई नेता भीम आर्मी जैसे संगठनों के दबाव के बाद एफआईआर भी हो तो कार्रवाई नहीं होती है, तो दलित कैसे हिंदू है? दलित देवो भव, सर्वे हिंदू सहोदरा के सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। हमारा भाई परिवार कोई भी अन्याय करेगा, गलत करेगा। इसी तरह आप के पत्रकार बंधु, देखिए, एक तो भारतीय संस्कृति में जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी वंश परंपरा नहीं चलेगा, वो उसको जाति बंधन में नहीं रखा गया है। तो हम लोग को तो जात से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरा भाई गलत करे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे। बोलिए नवादा एसपी को कि कार्रवाई करे। कल हम बोले हैं, हम ही सबसे पहले बोले हैं, आपको नहीं पता है, टीवी पर चलवा किया है। वो अखिलेश सिंह वाला अलग है। हाँ, इस पर भी अगर जो भी दोषी है, दलित हो या कोई गांव हो, साड़ी गांव हो या कहीं हो, सख्त से सख्त कार्रवाई वैसे पर हो। हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का भारत में अधिकार है। और अगर जाति पात माने छुआछूत इसमें लगे रहेंगे, अगर किन लोगों के मन में ऐसा है, उसको दूर बिंग दे, नहीं तो मिट जाएंगे, बटेंगे तो कट जाएंगे। जो भी ऐसे लोग होंगे, बटिए नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, एकजुट रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख जात के नाम पर भी नहीं, आप जात के नाम पर भी नहीं बटिए। हाँ। संपूर्ण हिंदू समाज नहीं, सनातन संस्कृति के लोग, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहे। देखिए, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हाँ। ये हम ही कह सकते हैं, लेकिन वो माँ नहीं मानते हैं। भारत को जो हम माता मानते हैं, वो भारत को माता नहीं मानते हैं, मातृ वतन, समझे नहीं। इस पर एक दिन बफो वाला पर लीजिए हमसे ही इंटरव्यू, बफ वाला जो चल रहा है अभी। हाँ हाँ, बफ वाला पर एक दिन बफ वाला पर लेंगे कि जहाँ जमीन मैंने बफ, ताजमहल से लेके हर जगह नहीं, उस पर लाल किला, सब बिहार में भी राजनीति कर रहे हैं कल। अच्छा, एक दिन बफ वाले पर
बचौल जी से बातचीत करेंगे। आज जो बातचीत हुई इस पर क्या कहना है, प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।